जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की 24 आवर्स क्या करंट फीलिंग रहने वाली, वो आपके बारे में क्या सोचने वाले हैं। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुने। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की 24 आवर्स क्या फीलिंग रहने वाली है आपके लिए। आप कांटेक्ट में हैं या फिर नो कांटेक्ट में। क्वीन ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ कप्स, द टावर, द हेरोफेंट, किंग ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, टू ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स। बॉटम में है पेज ऑफ कप्स। शाइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, आपके पर्सन की 24 आवर्स क्या फीलिंग रहने वाली है। ये पर्सन आपको बहुत रिच समझते हैं, बहुत ग्राउंडेड समझते हैं, बहुत आपको केयरिंग, लविंग और मैच्योर, जो हर किसी की फीलिंग को समझने वाली है, समझने वाला। देखने में खूबसूरत हो सकते हैं आप, और आप कोई एक्शन नहीं ले रहे। ये पर्सन इसलिए परेशान है क्योंकि इन्हें लगता है कि आप इनसे प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन अपनी तरफ से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, आप हार्ड वर्किंग हैं और हार्ड वर्क करने वालों में से हैं। हो सकता है आपके पेरेंट बहुत ज़्यादा अमीर हो, रिच हो, इसलिए पर्सन सोचते हैं कि आप तो ऑलरेडी पैसे वाले हैं और आप जो चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, आपको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि मैंने इस पर्सन के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन बदले में मुझे कुछ मिला नहीं है। कभी कभी आपको इनसिक्योरिटी भी होती है कि जितना मैंने किया शायद उस पर्सन ने इतना नहीं किया है। आपने इस पर्सन के लिए तन मन धन सब कुछ दे दिया, और आप ना बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो सकते हैं। आपने एक हाथ से ऐसे लुटाया है जैसे कि कभी एक बार भी अपने बारे में नहीं सोचा कि मुझे कुछ चाहिए, मैं इतना कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो मुझे अपने बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। आप हर किसी की मदद कर देते, बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान हो सकते हैं आप, लेकिन एक पर्सन फिर भी आपको छोड़ कर गए हैं। दूर जाने का एक बहाना हो सकता है इनका, कैरियर, जॉब, कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कहीं काम कर रहे हैं, कहीं फंसे हुए हैं। ठीक है, और इस वजह से इस पर्सन ने आपको पेन दिया है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए थे और इन्हें ऐसा लग रहा था कि दूर जाके चीज़ें बेटर हो जाएंगी। अगर ये आपसे दूर जाते हैं तो शायद इनकी लाइफ में चीज़ें बेटर हो जाएं, अगर आपको छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है इंसान की हमेशा के लिए आपको छोड़ के जा चुके हैं, कभी वापस नहीं आएंगे। आपको छोड़ने के बाद, मूव ऑन करने के बाद इनकी लाइफ में भी कुछ ठीक नहीं चला है। आपको इन्होंने टावर मूवमेंट दिया, रिश्ता ख़त्म कर दिया, ब्रेकअप कर लिया, क्योंकि शायद इन्हें आपके साथ फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा था कि आप दोनों के बीच में रिलीजन इशू है, कास्ट इशू है, या फिर एज डिफरेंट इशू हो सकता है, जिस वजह से इस पर्सन को लग रहा था कि आपके साथ इनका फ्यूचर नहीं है। और फ्यूचर की वजह से कहीं ना कहीं इस पर्सन ने मूव ऑन कर लिया आपसे, या रिश्ता ख़त्म कर दिया, हार्ट ब्रेक कर दिया आपका, और
सडनली रिश्ता ख़त्म कर दिया। शायद आपने भी नहीं सोचा था और इस पर्सन ने भी कभी नहीं सोचा कि ये दिन भी कभी आएँगे, आप दोनों के बीच में टावर मोमेंट आ सकता है। सडनली चीज़ें ख़त्म हुई या फिर ऐसा कोई तूफ़ान बीच में आया, किसी और की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। इस पर्सन को आपका होना, आपका प्यार, आपकी चाहत, आपकी केयर इनको बर्डन लग रही थी। बहुत ज़्यादा बोझ जैसा लग रहा था। इसलिए इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया, क्योंकि आपका प्यार इनको रास नहीं आ रहा था, आपकी केयर इनको रास नहीं आ रही थी, ठीक है। जो क्लैरिटी आप इस पर्सन से मांग रहे थे, क्लैरिटी आपको नहीं देना चाह रहे थे। जिस सवाल का जवाब आपको चाहिए था इनसे, वो सवाल का जवाब ये पर्सन नहीं देना चाह रहे थे, इसलिए इन्होंने दूरी बना ली आपसे। हो सकता है किसी के कहने में आके इन्होंने रिश्ता ख़त्म कर दिया। हो सकता है कि इनकी लाइफ में कुछ ऐसे दोस्त हैं जो नहीं चाहते आप दोनों एक साथ रहें, जबकि सच्चाई ये है कि आप एक दूसरे के लिए बने हो। आपको अपनाने के लिए इस पर्सन के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, आपके परिवार का या समाज का सामना कर सकेंगे। इन्हें ज़्यादा बर्डन नहीं चाहिए, इनको ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं चाहिए इस रिश्ते में। और ये पर्सन अक्सर कन्फ्यूज़ रहते हैं। कहने के लिए इनके पास सब कुछ है। ऐसा नहीं कि जो चीज़ इनके पास है नहीं, ये आपको नेम फेम नहीं दे सकते या आपको प्यार नहीं दे सकते। ये चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं आपके लिए, इतनी पावर इनके पास है, लेकिन ये करेंगे नहीं। आप इससे कमिटेड रिश्ता चाहते हो, आप चाहते ये पर्सन आपके रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाए, आपको कमिटमेंट दे, आपसे शादी करे, इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म तक निभाए और एक शादी के बंधन में बंधे। लेकिन शायद इस पर्सन को मंजूर नहीं है। ऐसा नहीं कि पर्सन आपके लिए पैशनेट नहीं है, आपके लिए एनर्जी नहीं है या फिर आपके लिए एक्शन लेना चाहते नहीं, ठीक है। लेकिन इनके पास इतने तो ऑप्शन हो सकते हैं कि इनको ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं आपने ये एहसास दिला दिया है कि आप इनके बिना रह नहीं सकते, इनके बिना जी नहीं सकते। इस वजह से पर्सन एक्शन तो लेना चाहते हैं लेकिन डिले कर रहे हैं, टाइम ले रहे हैं ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि इनके दिल दिमाग में आप हो नहीं, हो, लेकिन कैसे? थर्ड पार्टी भी इनकी लाइफ में है कोई, इसलिए पर्सन लेट कर रहे हैं। क्यों अकेलापन झेलें? जो सपने ये पर्सन देख रहे थे कहीं न कहीं टूट गए, बिखर गए। और जिस थर्ड पार्टी की वजह से लेट कर रहे हैं, शायद उसके साथ भी इनके सपने पूरे नहीं हो पाए और ये पर्सन कन्फ्यूज़ नज़र आ रहा है। इमोशंस तो है इनके अंदर लेकिन दर्द में भी जी रहे हैं। जैसे कुछ ऐसा कर्मा मिलता तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब कोई बंदा एक सीधे-साधे को चीट कर रहा होता है और उसकी लाइफ में भी स्ट्रगल होता है, दर्द मिलता है, पेन मिलता है, तो थोड़ा सुकून तो मिलता है। कम से कम ठीक है, दर्द का एहसास तो हो रहा है। इनको लगता है कि आप इनके लिए न्यू बिगिनिंग करें, आप इनकी तरफ कदम बढ़ाएँ आगे, उसके बाद ये आगे बढ़ाएँगे कदम। ये बैठे-बैठे इंतज़ार कर रहे हैं, इन्हें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी याद आती है, आपको मिस करते हैं। अलोनियंस है, बहुत अलोन है आपके बिना, फिर भी नहीं बता रहे हैं कि हाँ, मैं तुम्हारे बिना अकेला हूँ, मुझे तुम्हारी याद आ रही है, तुम मेरे पास आ जाओ, मुझे कॉल मैसेज करो, मुझे मिलने आ जाओ। नहीं बोल रहे हैं, डर है इनको। थर्ड पार्टी से डर लगता है इन्हें। इस पर्सन ने बहुत अच्छे से दिल दुखाया, अच्छे से दिल तोड़ा है। पहले प्यार के सपने दिखाए, फिर करीब आए, फिर सब कुछ किया और उसके बाद में आपका प्यार इनको बर्डन लगने लगा, क्योंकि ये आपके साथ कोई फ्यूचर ही नहीं देखते, ये सीरियस नहीं है आपको लेकर। आप क्या इनसे चाहते हैं? आप भी इनसे अब दूर भागने लगे हैं, इस रिश्ते से दूर भाग रहे हैं। आप भी कुछ ना कुछ इनसे झूठ बोलना चाहते हैं, फिर झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। इस रिश्ते से आप दूर भाग रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भाग रहे हैं। आप नहीं चाहते रिश्ता आगे बढ़े। कहीं न कहीं ये पर्सन भी अब ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहे हैं, जिसके साथ भी हैं। आप इनके दिल दिमाग में हो, ऐसा नहीं कि पर्सन आपको भूल गए, ठीक है। जस्टिस आया है, जस्टिस आया है या पर्सन रिग्रेट भी कर रहे हैं। रिग्रेट किस बात का है?
क्योंकि कहीं न कहीं आपने इनको अपनी पूरी दुनिया मान लिया था और अब आपको लगता है कि सब फेक था, सब झूठ था, प्यार नहीं करना चाहिए था। अब मुझे वैसे ही झूठ बोलना है, वैसे ही चीट करना है जैसे इस पर्सन ने मुझे किया था। और ये पर्सन किसी के साथ भी है, थर्ड पार्टी में है, वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा चीज़ें बेटर नहीं चली इन दोनों के बीच में। कुछ ऐसा हो रहा है जिस वजह से पर्सन पेन में जी रहे हैं, स्ट्रेस में है, फ़ियर में है, डर में है, ठीक है? कोई सजेस्ट करे इनको यहाँ से निकालने में मदद करे, ऐसा चाहते हैं। ये प्रॉब्लम में फँसे हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन इनके दिल दिमाग में इन्वेस्टमेंट को लेके ना बहुत ज़्यादा कुछ क्वेश्चन या थॉट्स चल रहे हैं कि मुझे जो भी करना है बहुत सोच समझ के करना है और होल्डिंग पे इन्हें काम रखा हुआ है अपना। सच तो ये है कि इस पर्सन के दिल दिमाग में ये चीज़ है कि मेरे पास नेम फेम हो, गाड़ी बंगला हो और मैं बहुत रिच हूँ, लोग मेरे आगे पीछे घूमें, नौकर चाकर मेरे पास हो, इतनी सेविंग मेरे पास होनी चाहिए, इतनी ऐसी लग्जरी लाइफ मेरे पास होनी चाहिए। कहीं न कहीं जस्टिस तो नहीं किया लेकिन जस्टिस ही करना चाहते हैं। क्या जस्टिस करना चाहते हैं आपके साथ में? इक्वल गिव एंड टेक क्या करना चाहते हैं? क्या गुड न्यूज़ देना चाहते हैं ये? क्या है इनके मन में? आएगी जब भी तुझे मेरे याद, हाँ इस मुलाकात के बाद, आएगी जब भी तुझे मेरे याद। ये पर्सन आपको बोलना चाहते हैं मैं तुम्हारे लिए हार्ड वर्क करूँगा। कितना हार्ड वर्क करना पड़े, कितनी मेहनत करनी पड़े, मैं आऊँगा तुमसे मिलने, मैं तुम्हें कमिटमेंट दूँगा, मैं तुम मुझे गलत मत समझो, जो कुछ हुआ है वो जाने अनजाने में हुआ है, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया, तुम मेरी फीलिंग को समझने की कोशिश करो। मैं भी कहीं न कहीं फँस गया था और मैं तुम्हें कमिटमेंट नहीं दे पाया, मेरी कुछ मजबूरियाँ थी, कुछ मेरी ऐसी कंडीशन थी कि मैं चाह कर भी तुम्हें अपना नहीं पाया, ठीक है? और ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है, कहीं न कहीं जादू की तरह चीज़ ठीक करना चाहते हैं। क्यों इतने स्ट्रेस में है ये? क्या वजह है? वजह है कि ये पर्सन चाह कर भी आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए थे। चाहते तो ये कुछ भी कर सकते थे लेकिन टाइम रहते नहीं दे पाए। उसी बात का इनको रिग्रेट हो रहा है, उसी बात का डर है कि कहीं इन्होंने हमेशा के लिए आपको घुमा दिया। आप भी इनके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो। ये झूठ बोलना है आपको इनसे क्या? क्योंकि आप दिखाना चाहते हैं कि मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी कोई फ़िक्र नहीं है, मुझे तुम्हारी चाहत ही नहीं है, ये झूठ आप इनसे बोलना चाहते हो। जबकि सच ये है कि आपको इनकी ज़रूरत है। आप न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, इनके साथ रहना चाहते हो, इनके साथ वर्ल्ड घूमना चाहते हो, पूरी ज़िंदगी इनके साथ रहना चाहते हो, सच्चाई के साथ आगे बढ़ना चाहते हो। लेकिन आप दिखा रहे हैं इनको कि नहीं, मुझे तो तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है, तुम आओ ना आओ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो होना था मेरे साथ वो हो गया, अब मुझे तुम्हारी फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है? और ये पर्सन दिखाना चाहती कि मैं तुम्हारे बिना बहुत दर्द में हूँ, मुझे कहीं अच्छा नहीं लगता, मेरे को कहीं सुकून चैन नहीं मिल रहा है, शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही गलत कर दिया तुम्हारे साथ, क्या तुम मुझे एक चांस दोगी या मुझे मौका दोगी, मुझे माफ़ कर दो। हाँ, मुझसे गलतियाँ हो गई, नहीं करना चाहिए था मुझे ऐसा, नहीं छोड़ना चाहिए तुम्हारे लिए, लेकिन हाँ, कुछ उस टाइम मेरी नादानी थी या मेरा बेवकूफ़ीपन था जो मैंने तुमको छोड़ा और तुम्हारे प्यार को, तुम्हारी चाहत को मैं समझ नहीं पाया, कदर नहीं कर पाया। रिग्रेट है इनको इस बात का, ठीक है? क्योंकि इस पर्सन ने वो किया जो नहीं करना चाहिए था। आपके लिए एक्शन लेना चाहिए था, नहीं लिया, सही टाइम पे कमिटमेंट देना चाहिए था, वो नहीं दिया। अब इनको वही चीज़ें बार-बार घूम-घूम के याद आ रही है, गलती हो गई, माफ़ कर दो, ठीक है? और आप चाहते इस पर्सन की लाइफ में सब बेटर हो जाए, आप इनकी लाइफ में रहें, जाएँ, तो इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें क्योंकि जस्टिस होने वाला है। जिसके साथ भी इनजस्टिस इस पर्सन ने किया है, तो उसके साथ जस्टिस होने वाला है, ठीक है? और इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट में लिखिए 111 ट्रू लव रियूनियन, ठीक है?
बाकी इस पर्सन के मन में जो चीज़ें हैं, पास्ट में ये आपसे प्यार नहीं करते थे, ठीक है। पास्ट में इन्हें आपका प्यार एक बर्डन लग रहा था, बोझ लग रहा था। एक कभी-कभी होता है ना कि जब ज़्यादा किसी को चाहो तो इंसान दूर भागने लग जाता है, उससे इनसिक्योरिटी होने लग जाती है। उन्हें ऐसा लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे गले पड़ जाए, मेरी ज़िम्मेदारी बढ़ जाए और मैं अभी ज़िम्मेदारी कोई उठाना नहीं चाहता, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता। इस वजह से ये पर्सन आपसे दूर भागे, रिश्ता ख़त्म कर दे किसी तीसरे पर्सन की वजह से। और आज वही पर्सन इन्हें दुःख दे रहा है, इनको दर्द दे रहा है, अकेलापन दे रहा है। और जब वहाँ से इनको कुछ नहीं मिल रहा तब ये सोच रहे हैं अब आपके पास ही वापस आ जाते हैं, आपके पास शायद सब कुछ मिल जाए। क्योंकि कभी-कभी होता है ना, हम इंतज़ार में बैठे होते हैं, सामने वाला सब कुछ करके वापस फिर आ जाता है, हम फिर उसे अपना लेते हैं। फिर वही चीज़ें होने लग जाती है कि इंसान हमें फिर छोड़ के भागता है। ठीक है? मौका तो हम ही देते हैं बार-बार उसको धोखा देने का। अगर हम मौका ही ना देंगे, पागल बने रहते खुद ही और दूसरे को दोष देते हैं कि उसने हमारे साथ ऐसे कर दिया। क्यों बार-बार मौका देते हो आप लोग? अगर इंसान कोई थर्ड पार्टी में है और आप उनका बार-बार इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि प्यार हद से ज़्यादा है, इस दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप कर नहीं सकते। अगर आप किसी को भूलना चाहें तो भूल सकते हो, दिल से निकालना चाहें तो निकाल सकते। इंसान से बढ़कर इस दुनिया में कोई चीज़ है नहीं, ठीक है? लेकिन अगर आप ऐसे ही सीधे-साधे भोले-भाले बने रहेंगे तो कोई भी आपके दिल से खेल के चला जाएगा और आप बस रोते रह जाएँगे, बिलखते रह जाएँगे, गिड़गिड़ाते रह जाएँगे, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे को चीट किया, मुझे धोखा दिया। क्यों मौका देते हो? जहाँ लगता है कि सामने वाला केयर नहीं कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहा, कमिटमेंट नहीं दे रहा, वहाँ से निकलो, आगे बढ़ो। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, एक इंसान दुनिया में नहीं है, और भी बाकी लोग हैं। और अच्छे लोगों की कमी नहीं, बस फ़र्क ये है कि समय पे कोई मिलता नहीं है और जब मिलता है तो देर हो जाती कभी-कभी। लेकिन ऐसा नहीं कि अच्छे लोग हैं नहीं, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। और अक्सर आप उनको टाइम दे रहे होते हैं जो आपकी कदर नहीं कर रहे हैं, आपकी फ़िक्र नहीं कर रहे हैं, दूसरे को टाइम दे रहे हैं, दूसरे से प्यार कर रहे हैं और आपको इग्नोर कर रहे हैं। ऐसे पर्सन से आप डील करते हैं तो फिर किसका दिल दुखेगा? आपका ही दुखेगा ना, हमारा नहीं दुखेगा। तो किसी को मौका दो तो बड़ा सोच समझ के देना, ठीक है? बाकी मीठा बोलना तो इन्हें आता ही है। आपको किस तरह से डोमिनेट करेंगे, प्यार से बोलेंगे, मनाएँगे और आप मान जाओगे। ये कहेंगे चलो ठीक है, सब कुछ ठीक-ठाक है, आ जाएँगे, वेलकम करोगे आप इनका और 4 दिन आपके साथ रहेंगे, फिर छोड़ के भागेंगे, फिर आप रोओगे, ठीक है? तो मौका देना है तो सोच समझ के दीजिएगा। वैसे ये पर्सन छोड़ के नहीं भागेंगे, ऐसा लग नहीं रहा है, ठीक है? अगर इस बार ये आते हैं तो आपको छोड़कर नहीं जाएँगे क्योंकि जस्टिस का नाम ही यही होता है कि इंसान छोड़ के नहीं जाएगा, ठीक है? और अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएँ रीडिंग आपको कैसी लगी और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।